हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आई हूँ स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 2, जहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। हमारे प्रीवियस स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन वीडियो में हम लोगों ने देखा था कुछ और एग्जांपल्स, जहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट किया था सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन। और आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन। हालांकि ये दोनों ही इसमें हमारा वेरिएंस अननोन है। ओके, जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग जरूर देखें ताकि ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखते हैं एग्जांपल। इन अ फैक्ट्री देयर इज अ पैकिंग ऑफ जार्स इन अ कार्टून। इट इज कंसिडर्ड दैट न्यू मशीन विल पैक फास्टर देन द ओल्ड। टू टेस्ट द hypothesis, the time taken by each machine is recorded. It includes 10 cartoons. Old machine, that is X, जिसमें हमारा जो टाइम रिकॉर्डेड है 42, 41, 42, 43, 41, 41, 41, 42, 42, 42, and new machine Y, that is 42, 43, 42, 43, 44, 43, 43, 43, 41, 44. The value of the pool sample standard deviation is 0.7174. Does the data provide sufficient evidence to conclude that, on the average, new machine packs faster? Perform required hypothesis is test at 5% level of significance. So यहाँ पे हम लोग क्या चेक करना चाहते हैं कि हमारा ओल्ड और न्यू मशीन में कुछ डिफरेंस है या नहीं, यानी क्या हमारा न्यू मशीन जो है वो पैकिंग फास्टर करता है या नहीं। तो अगर हम लोगों को नल हाइपोथेसिस अगर लेना होता तो हम लोग नल हाइपोथेसिस क्या लेते कि यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, यानी न्यू और ओल्ड में। ओके, और अगर हम लोगों को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेना है तो हम लोग क्या लेंगे कि भाई हमारा न्यू जो मशीन है इट विल बी द पैक फास्टर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। एक तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट इज 5%, राइट। यहाँ पे हमारा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, उसके साथ हमारा जो सैंपल साइज दिया है, फर्स्ट इसका सैंपल कितने का है 10 का, और सेकंड भी हमारा 10, दैट इज N1 और N2 की वैल्यू भी हमको दी है। अब हमारा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें क्या फॉर्मूला लगता है देखते हैं। हमारा फॉर्मूला कहता है कि टी स्टैटिस्टिक इक्वल्स टू एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ, या अंडर रूट बोल सकते हैं, N1 प्लस 1 अपॉन N2। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस लिखा है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया है, गिवन है हमारा N1 N2 जो हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं। एक्स बार और वाई बार, अब ये एक्स बार और वाई बार हम लोगों ने कैसे निकाला, तो हमारे पास जो वैल्यूज दी थी, जो सैंपल दिया था फर्स्ट इसका, उसका हम लोगों ने एडिशन किया है और डिवाइडेड किया है 10 से, दैट इज 42 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 43 प्लस 41 प्लस 41 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 42, और इनका एडिशन जो भी आ रहा है उसको डिवाइड किया 10 से, तो हम लोगों को वैल्यू मिली है 41.7। और वैसे ही y बार की भी निकाली, यानी सारे y की जो वैल्यूज थी उसका एडिशन लिया और डिवाइडेड बाय 10 किया। सिग्मा हम लोगों को दिया है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इस फॉर्मूला में हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो हमको मिलती है वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर की 0.02, और 41.7 माइनस 42.8, इसकी वैल्यू मिल रही है हम लोगों को -1.1। और ये जो है
इसका कैलकुलेशन का वैल्यू मिल रहा है हम लोगों को 0.3208। अब इसे इक्वेट करने के बाद हम लोगों को लास्ट वैल्यू मिल रही है -3.4289। ठीक है। अब क्योंकि ये निगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मॉड करेंगे। तो मॉड करने के लिए हम लोगों ने देखिए इस तरह से मॉड किया, इसे मॉड अप्लाई यानी एब्सोल्यूट करने के बाद हम लोगों को क्या वैल्यू मिली है 3.4289। अब नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहता है कि n1 प्लस n2 माइनस 2, यानी n1 प्लस n2 माइनस 2। और हमारा सैंपल यानी n1 कितने का था, 10 का था, n2 कितने का था, वो भी 10 का था, और माइनस 2। तो हमारी टोटल वैल्यू क्या आई है, हमारी 18 यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग क्यों ले रहे हैं, ताकि हम लोग टी क्रिटिकल फाइंड आउट कर सके। और टी क्रिटिकल फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को दो चीज लगती है, एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए हम लोगों को, और दूसरा है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो क्या है 5% है, राइट। सो या फिर हम लोग उसे कह सकते हैं 0.05। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है हमारा 18 है। सो अब ये वैल्यूज यूज करके हम लोग हमारा टेबुलर वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कैसे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 18 और 0.05। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगेन वन टेल और टू टेल है, क्योंकि हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया है, हम लोगों को ग्रेटर देन दिया है, यानी ये हमारा क्या है, वन टेल टेस्ट है। सो वन टेल टेस्ट होने के कारण हम लोग हमारे टेबल में कौन सी वैल्यू देखेंगे, वन टेल वाली देखेंगे। सो यहाँ पे आप लोगों को जैसे दिख रहा है वन टेल और टू टेल, हम लोग वन टेल देखेंगे। वन टेल में 0.05 और 18 के रो में, तो हमारी जो वैल्यू है वो हमको क्या मिल रही है 1.734। ठीक है। और यही वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे डाला है। सो ये हमारा 1.734। अब हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिकल और क्रिटिकल में। टी डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी हमारी क्रिटिकल वैल्यू या टैबुलेटेड वैल्यू ग्रेटर होती है, तब हम लोग हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर हमारा स्टैटिस्टिकल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू अगर हमारा ज्यादा आता है एज कंपेयर टू क्रिटिकल या टैबुलेटेड वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्टैटिस्टिकल वैल्यू ग्रेटर है क्रिटिकल से, इसीलिए हम लोग ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस। ठीक है। और क्योंकि नल हाइपोथेसिस को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है कि देयर इज इनफ एविडेंस दैट द न्यू मशीन पैक्स फास्टर। ओके। सो इसी तरह हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों को वेरिएंस की वैल्यू दी नहीं रहेगी, तो वहां पे हम लोगों को कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलास अप्लाई करके वेरिएंस की वैल्यू निकालना है, सैंपल वेरिएंस की। और सेम फॉर्मूला स्टैटिस्टिकल का, यही फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है और स्टैटिस्टिकल वैल्यू निकालनी है। एज वेल एज हम लोगों को टी क्रिटिकल के लिए भी हम लोगों को सेम वैसे ही हमको क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का यूज करके हमारे टी क्रिटिकल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, होप यू अंडरस्टूड द एग्जाम्पल। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। और अगर और कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।